हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे अध्याय नंबर 15 का पार्ट 2। इसके मैंने फर्स्ट पार्ट को अपलोड कर दिया है। अगर आप वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाइए और फर्स्ट पार्ट को देखिए और सभी के सभी लाइन से नोट्स बनाते चलिए मैथमेटिक्स का थ्योरी का। इसमें हम आज लोग अध्ययन करेंगे प्रायिकता सिद्धांत और प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिससे काफ़ी सारे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम बताएंगे आपको प्रायिकता, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था प्रायिकता क्या है, तो आप थोड़ा सा भूल गए होंगे इसकी परिभाषा। तो एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं कि प्रायिकता क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए, सबसे पहले इसमें जानेंगे प्रायिकता और प्रायिकता सिद्धांत, उसके बाद महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले जान लेते हैं प्रायिकता आखिर है क्या। तो प्रायिकता एक गणित का ब्रांच है, यानी गणित की शाखा है जिसमें घटना घटने और ना घटने का आंकिक माप किया जाता है, उसे बोलेंगे प्रायिकता। क्लियर है। अब देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं प्रायिकता सिद्धांत। देखिए, प्रायिकता सिद्धांत का विकास जो हुआ है वो जुआ में हार जीत को लेकर हुआ है। जुआ में हार जीत को लेकर प्रायिकता सिद्धांत का विकास हुआ है। इतना सीधी से बात याद रखिएगा कि प्रायिकता सिद्धांत का विकास जुआ में हार जीत को लेकर हुआ था। सबसे पहले देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। प्रायिकता सिद्धांत का विकास का सूत्रपात 16वीं शताब्दी में, लगभग 16वीं शताब्दी में जुआ के खेल से हुआ। किस खेल से हुआ है? जुआ के खेल से हुआ है। पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रायिकता सिद्धांत का विकास किस खेल से संबंधित है, तो जुआ के खेल से संबंधित है। सर्वप्रथम उसके बाद सर्वप्रथम प्रायिकता सिद्धांत पर आधारित पुस्तक इतालवी भौतिक शास्त्री एवं जे कार्डन ने लिखी, जिसका नाम है दी बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। क्या नाम है? दी बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। ये इनका पुस्तक का नाम है, जो इतालवी भौतिक शास्त्री हैं एवं जे कार्डन हैं। इन्होंने दोनों मिलकर ये प्रायिकता संबंधित महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। अब देखिए, इसके तत्पश्चात यानी जस्ट बाद 1975 ईस्वी में पियरे साइमन और लाप्लास ने प्रायिकता को निम्न रूप से परिभाषित किया है। ई क्या है? तो इसको घटना, इस घटना को ई से सूचित करते हैं, यानी कि इवेंट। और पी क्या है? तो पी यानी कि प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। इसको परिभाषित किस प्रकार किया कि ई अनुकूल परिणामों की संख्या बाटा में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता बोलेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं नंबर ऑफ इवेंट और बाटा नंबर ऑफ एस। क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ एस। इसको सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर प्रायिकता का सूत्र हमें मालूम है और प्रायिकता का सूत्र भी पूछेगा आपसे बोर्ड परीक्षा में, तो पी बराबर में नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ एस कर देंगे तो प्रायिकता निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जहाँ से छोड़े होंगे नोट्स बनाकर, वहाँ से नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा। इसमें हम लोग समझते हैं प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इससे काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और इसी से आपका ऑब्जेक्टिव बनता है बोर्ड परीक्षा में। प्रायिकता संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो भी मैं नोट में लिखवा रहा हूँ वो सभी के सभी समझिए बहुत VVI है, इसीलिए मैं नोट में लिखवा रहा हूँ। आप लोग भी नोट में लिखने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले है कि किसी घटना का प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होता है, ये आपसे पूछेगा। तो किसी घटना के प्रायिकता ऑप्शन में रहेगा अनंत से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच, 0 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो किसी घटना के प्रायिकता 0 से 1 के बीच में ही होता है। कहाँ से होता है? 1 से बीच में ही होता है, यानी कि 0 प्रायिकता का मान होगा 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा प्रायिकता का मान। ये भी आपसे पूछेगा, ये खास कर पूछता है, कई बार पूछा गया है। यही संबंध आपसे खास कर पूछता है यहाँ से। और क्या करेगा कि इसमें
इसका मुंह इधर घुमा देगा किसी का, इसका मुंह इधर घुमा देगा, इसी में आपको भुलवाने का प्रयास कीजिएगा। तो याद के लिए रहिएगा 0 से 1 के बीच में होता है और कुछ नहीं, बस 0 से 1 के बीच में रहता है प्रायिकता का, प्रायिकता जो कि है 0 से 1 के बीच में रहता है। क्लियर है। अब देखिए तीसरा है इसमें, किसी प्रयोग से संबंधित n घटना, कितना, किसी प्रयोग से संबंधित n घटनाएं हो तो उन सभी घटनाओं का योग कीजिएगा। यानी जितने भी प्रयोग किए गए हैं और n घटना है तो उन सभी घटनाओं का योग यानी जोड़ करेंगे तो उसका योग कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी आपसे पूछेगा बोर्ड परीक्षा में और शायद एक बार पूछा जा चुका है कि किसी प्रयोग से संबंधित n घटना हो तो उन सभी घटनाओं का योग 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 प्लस में डैश 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट n, इस सभी का योग कितना होता है, तो 1 होता है। याद रहेगा। क्लियर है। अब देखिए 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सब्जेक्टिव भी बनते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं कि किसी घटना होने की प्रायिकता तथा नहीं होने का प्रायिकता का योग कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, PE यानी घटना होने के प्रायिकता, और इसको लिखेगा P डैश PE डैश, तो घटना नहीं होने के प्रायिकता है और दोनों का जोड़ कितना होता है, तो 1 होता है। तो इसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में मान लीजिए किसी घटना के प्रायिकता 1/2 है और आपसे पूछ दे इस घटना के नहीं होने के प्रायिकता क्या है, तो नहीं होने के प्रायिकता PE डैश होता है और बराबर में 1। तो 1 में से हम लोग 1/2 घटा देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1/2 है तो नहीं घटने की प्रायिकता भी 1/2 है। ऐसे कई सारे सवाल बनेंगे और इसका बेसिक सूत्र जो है 3 गो बना है यहाँ पे 2 ठो, कि किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता निकालना हो तो PE डैश माइनस में से बराबर 1 माइनस PE निकाल देंगे, यानी घटना घटने के प्रायिकता निकाल देंगे तो निकल जाएगा। और जब दिया रहेगा प्रायिकता और पूछेगा कि प्रायिकता निकालिए, किसी घटना के प्रायिकता, किसी घटना के नहीं घटने के प्रायिकता दिया रहेगा, पूछेगा कि प्रायिकता के घटने की प्रायिकता क्या है, तो हम लोग निकाल देंगे PE बराबर 1 माइनस PE डैश से निकाल देंगे। क्लियर है। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। इसमें देखिए अब अगला 5वां नंबर क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये पूछा गया प्रश्न है और आपका 10वीं बोर्ड का तो ये दुलड़ुआ प्रश्न है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए सबसे पहले है कि निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब मौखिक में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो निश्चित घटना के प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और इससे एक और प्रश्न बनते हैं कि असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। ये सब याद करने वाला बातें हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। थ्योरी से ही आपका 2 नंबर आराम से बन सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद है इसमें कि प्रतिदर्श समूच। देखिए प्रतिदर्श समूच आपको निकालने आना चाहिए, प्रतिदर्श समूच लिखने आना चाहिए, क्योंकि इसी से आप प्रश्न बनाइएगा। क्योंकि मैंने आपको लिखवाया है प्रायिकता के परिभाषा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो आपको जब तक सैंपल स्पेस लिखने नहीं आएगा आप प्रायिकता का मान नहीं निकाल सकते हैं अच्छी तरह से। देखिए समझते हैं सबसे पहले कि प्रतिदर्श समूच क्या होता है, यानी कि सैंपल स्पेस। तो किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समूच कहते हैं। कोई प्रयोग किए, जितना प्रयोग हुआ उसके सभी परिणाम लिख लें, तो जब भी संभव होने वाला है, असंभव नहीं, संभव परिणामों के समुच्चय को क्या बोलेंगे, प्रतिदर्श समूच कहते हैं। इसे ए से द्वारा सूचित किया जाता है। किससे, इससे ए से द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एक सिक्का उछालेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कौन आएगा। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखिएगा, प्रतिदर्श समुच्चय लिखिएगा। तो कैसे लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ब्रैकेट में लगा देंगे तो यही इसका प्रतिदर्श समुच्चय हो गया। या जब 2 सिक्के को उछालेंगे हम, तो 2 सिक्का को उछालने पर क्या आएगा, या तो एक बार हेड आएगा, या तो एक बार हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, उसके बाद टेल टेल आएगा। यही इसका प्रतिदर्श समुच्चय। 2 सिक्का को उछालने पर हमारे 4 प्राप्त होते हैं। ठीक, 4 परिणाम प्राप्त होते हैं और यही इसका प्रतिदर्श समूच हो गया। तो प्रतिदर्श समूच आप लोग समझ गए। एक बार फिर से सुनिए, किसी प्रयोग के सभी संभव परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समुच्चय कहते हैं। देखिए हम लोग एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही 2 गुना संभव है और तो कुछ संभव नहीं है।
तो यही इसका प्रतिदर्श समुच्चय हुआ। इसको कॉमा लगाकर और ब्रैकेट में लिख देंगे तो यही इसका प्रतिदर्श समुच्चय हुआ। अब आइए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका समप्रायिक घटना। इससे भी आपसे एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि समप्रायिक घटना से आप क्या समझते हैं। ठीक, समप्रायिक घटना तो वैसी दो या दो से अधिक घटनाएं, वैसी दो या दो से अधिक घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान हो। समप्रायिक कहने का यानी कि समप्रायिकता वाला, जिनका प्रायिकता समान हो उन्हें समप्रायिक घटना कहते हैं। क्लियर है। वैसी दो या दो से अधिक घटनाएं जिनकी प्रायिकता समान हो उसे समप्रायिक घटना कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई आएगा कि नहीं। एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। आप ऐसा करके भी देख सकते हैं और किए भी होंगे। अब देखिए नोट में एक महत्वपूर्ण बात है कि वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे प्रारंभिक घटना भी कहते हैं। यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जिसका एक ही परिणाम हो, जिसका एक ही परिणाम हो उसे क्या बोलेंगे, प्रारंभिक घटना कहते हैं। क्लियर है। और इसका एक और महत्वपूर्ण बात कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का प्रायिकता का जोड़ कितना होता है तो एक होता है। यह भी याद कर लीजिएगा कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का जोड़ पूछे तो जोड़ कितना होता है तो एक होता है। अब आइए ताश के गड्डी को बताता हूँ। ताश के गड्डी से भी आपका 3 नंबरिया प्रश्न, ताश के गड्डी को पढ़ते हैं। ताश के गड्डी से भी आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ताश के गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं तो 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। 26 गो काला और 26 गो लाल, 26 गो काला और 26 गो लाल। और कुल पत्तों की संख्या 52। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ताश की गड्डी के कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है। कितना होता है 52 होता है, जिसमें 26 गो काला होता है और 26 गो लाल होता है। और काला में भी 13 गो ईंट का होता है और 13 गो लालपन होता है। और लाल में भी 13 चीरी का लालपन होता है और 13 कालापन होता है। क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे प्रश्न क्या बनेगा देखिएगा। प्रश्न इससे बनेगा ऑब्जेक्टिव में कि कुल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है। तो कुल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है 12 होती है। आप लोग याद कर लीजिएगा कि कुल फेस कार्डों की संख्या ताश में कुल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है तो 12 होती है। और बिना फेस कार्ड वाला पूछेगा तो 40 गो होता है। और टोटल 40 और 40 जोड़ के 12 जोड़ के बराबर में 52, यानी कि कुल ताश के पत्ता में आपका 52 पत्ते होते हैं। याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और 13 गो काला होता है और 26 गो काला होता है और 26 गो लाल होता है। और काला में भी 13 गो ईंट के होता है और 13 गो लालपान का होता है। और लाल में भी 13 गो चीरी का होता है और 13 गो कालापान का होता है। अब इससे प्रश्न बनेगा कुल फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है तो 12 होती है, याद रहेगा। उसके बाद बिना फेस कार्डों की संख्या कितनी होती है तो 40 गो होता है। तो वीडियो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सभी बातों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सभी बातें हमारे टॉपर टिप्स के नोट से दिए जा रहे हैं, जो मैं खुद फॉलो किया हूं और अच्छा खासा नंबर प्राप्त किया हूं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले वीडियो को लेकर। और आज की इस वीडियो के साथ हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। इसके बाद मैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न को बताऊँगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। क्लियर है।